सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं हिमांशु सिंह आपको कक्षा 9 विषय हिंदी उपविषय काव्य शीर्षक पुनर्मिलन रचयिता जयशंकर प्रसाद जो छायावाद काल के कवि हैं, इन्होंने कामायनी का निर्वेद सर्ग से पुनर्मिलन शीर्षक की रचना की, जिसमें श्रद्धा और मनु पुनः मिलते हैं, एक दूसरे से बिछुड़ गए थे और पुनः मिलते हैं, इसलिए इस पाठ का नाम पुनर्मिलन है। आप जो है इस पुनर्मिलन के बारे में जानेंगे कि यह पुनर्मिलन है क्या, जिसमें महाराज मनु रुष्ट होकर चले गए थे। जो है कहा, आइए आपको काव्यगत शैली में इस पद्य को बताते हैं। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, अच्छिन्न पत मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, ज्यों मुरझाई हुई कली। देखिए प्यारे बच्चों, यह निर्वेद सर्ग से है कि ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, बाणी में थी करुण वेदना, बाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, अच्छिन्न पत मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली, ज्यों मुरझाई हुई कली। देखिए, इड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा चौंक कर उठ खड़ी हुई जो है, और उठी दिख पड़ा राजपथ, उसे राजमार्ग दिखाई दिया, धुंधली सी छाया चलती। लग रहा था कि किसी की धुंधली प्रति छाया चलती हुई आ रही हो, जो है किसी की वह ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती। इड़ा चौंक कर उठ खड़ी हुई और उसे राजपथ दिखाई दिया, जो है धुंधली सी वह छाया जो है दिखाए, लग रहा किसी की धुंधली पर छाया चलती हुई आ रही हो, और करुणापूर्ण कष्ट वह शरीर जो है, बाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती, और उसके बाणी में करुणापूर्ण करुणापूर्ण वचन, बाणी में थी करुण वेदना, उसके बाणी में, उसके बातों में जो है वह मुख्य मार्ग उसे दिखाई दिया। देखिए, ईड़ा उठी और उसे मुख्य मार्ग जो है दिखाई दिया, जिसमें वह उसे दिखा कि कोई
प्रतिछाया चलती हुई आ रही है और उसकी वाणी में करुण वेदना थी, करुणापूर्ण वाणी थी, जैसे करे हैं कि वह पुकार जैसी जलती। और श्रद्धा की पुकार दुख दाह में जलती हुई प्रतीत होती थी। वह श्रद्धा की पुकार जो थी वो दुख दाह में जलती हुई प्रतीत हो रही थी, जो है शिथिल शरीर वसन वृ श्रृंखल कबरी अधिक अधीर खुली। और उसका शरीर जो है थका हुआ, निढाल थका हुआ था, शिथिल शरीर, उसका शरीर थका हुआ था। और जो है वसन मने वस्त्र, उसके वस्त्र जो थे वह छिन्न भिन्न हो गए थे, अस्त व्यस्त हो गए थे। विशृंखल मने अस्त व्यस्त, बिखरे हुए थे। और कबरी मने उसके जूड़ा केशों का समूह जो है वह खुला हुआ था, केशों का समूह खुला हुआ था। कहा गया कि छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। और प्यारे बच्चों, यह प्रतीत हो रहा था कि जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो, और जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हैं और मधु लूट चुका हो, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान यशोदा थकी और टूटी हुई थी, थकी और टूटी हुई थी। जो है कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि यह श्रद्धा जो है वह मनु से मिलने के लिए जाती हैं और मार्ग में थकी हुई हैं। क्या होता है कि इड़ा चौक कर उठी और उसे मुख्य मार्ग दिखाई देने लगा, और जो देखी कि जो प्रतिछाया, धुंधली प्रतिछाया चलती हुई आ रही है और उसकी वाणी में जो है कष्ट, करुणापूर्ण वाणी, जैसे श्रद्धा की पुकार दुखदाह में जलती हुई, जो दुखदाह में जलती हुई प्रतीत होती थी, जो उसके शिथिल शरीर वसन वृषंकल कबरी अधिक अधीर खुली। और जो है उसका थका हुआ शरीर, वस्त्र जो है अस्त व्यस्त हो गए थे और जूड़ा, उसके जूड़ा केश जो है, केशों का समूह जो है खुला हुआ था। और मुरझाई कली के समान, वह मुरझाई कली के समान जो है श्रद्धा थकी हुई, टूटी हुई थी। यह जो है जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं, देखिए कहा इन्होंने कि वह चौक कर उठी और उसे मुख्य मार्ग दिखाई दिया, मुख्य मार्ग, और यह लगा कोई धूंधली प्रतिछाया उसकी ओर चलती आ रही हो और उसकी वाणी में जो है कष्टपूर्ण उसकी वह पुकार ऐसी थी, करुणापूर्ण कष्टकारक आवाज जो है, करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। और उसके पुकार में जो है दुखदाह से जलती हुई प्रतीत होती थी, दुखदाह से जलती हुई वह प्रतीत होती थी। और उसका थका हुआ शरीर जो है, थका हुआ शरीर, उसके वस्त्र जो थे अस्त व्यस्त हो गए थे और उसका जूड़ा केशों का समूह जो था वह खुला हुआ था, जो है। और कहती है कि छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। और जिसकी पंखुड़ियां बिखर गई हो और जिसे मधु लूट चुका हो, मधु मन वो जो है भौरा लूट चुका हो, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान श्रद्धा थकी टूटी हुई थी। प्यारे बच्चों, आपने इस पद्य का जो है सुना और आगे
जो पद्य है नौ कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे जो घायल हो करने लेटे। देखिए यह कामायनी पुनर्मिलन की का दूसरा पद्य है। कहा कि नौ कोमल अवलंब साथ में, जो है नौ कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े, जो है नया कोमल सहारा के रूप में जो है वह छोटी वय किशोर मने वह किशोरावस्था को प्राप्त करने वाला आयु जो है उंगली पकड़े, अपनी माता की उंगली को पकड़े हुए चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। वो अपनी माता के साथ अपने माता को पकड़े हुए उस मार्ग पर वह चला आ रहा था, धैर्य धारण कर धैर्य सा अपनी माता को जकड़े, धैर्य धारण कर अपनी माता को पकड़ा हुआ था जो है और माता के साथ चला रहा। नौ कोमल नए कोमल शरीर वाले, वह सहारा जो था नया कोमल शरीर वाला कम वायु वाला वह किशोर जो है अपनी माता की उंगली पकड़े चला आ रहा था। फिर जो है क्या हुआ, चला आ रहा मौन धैर्य सा, और वह चला आ रहा है मौन धारण किया हुआ धैर्य धारण किए हुए इस मार्ग पर चला आ रहा है, अपनी माता को जकड़े अपनी माता को पकड़ा हुआ है जो है। और थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे, और यह दोनों जो है थके हुए थे दुखी बटोही, यह दोनों पथिक जो है दोनों पथिक यह दुखिया जो हैं वह दोनों माँ बेटे थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटे। वे जो है दोनों पथिक माता और बेटे श्रद्धा और उसका पुत्र, ये दोनों ही दुखी व्यक्ति थके हुए थे, खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे, और उस महाराज मनु को यह ढूंढ रहे थे जो घायल होकर निर्जन और जगह पर लेटे हुए थे। खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल होकर लेटे, और उस महाराज मनु को ढूंढ रहे थे जो घायल होकर लेटे हुए थे, जो है कह रहे हैं कि यह नए कोमल अपने माता का सहारा, साथ में यह किशोर उंगली पकड़े आ रहा था, चला आ रहा था, जो मौन और धैर्य धारण के अपने माता को पकड़े हुए था। यह दोनों माता और पुत्र दोनों ही यह दुखी पथिक थके हुए थे और उसे खोज रहे थे जो है महाराज मनु को यह ढूंढ रहे थे जो घायल होकर लेटे हुए थे। देखिए हमने इस पुनर्मिलन निर्वेद सर की कामायनी की निर्वेद सर की दो पंक्तियों को आपको सुनाया और इसकी व्याख्याएं बताई। प्रिय बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद। और अगले वीडियोज में